हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं ये मेरा डेटा क्लाउड पर स्टोर हो गया है, ठीक है। मेरे जैसे गूगल फोटोज सबसे बेस्ट एग्जांपल आजकल हम सबके फोन में हम बोलते हैं कि गूगल फोटोज में मेरे सारे फोटोज है, या गूगल ड्राइव ले लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो वो हम मेल पर स्टोर कर लेते हैं या फिर गूगल ड्राइव पर डाल के रख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि परमानेंटली रिमोट सर्वर पर जाके स्टोर हो जाता है। इन केस यदि हमारे फोन में हमारा सपोज कुछ डेटा है, कुछ फोटोज है, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने हमारे फोन में रखे हुए हैं या लैपटॉप में है, और गलती से यदि वो लैपटॉप या फोन हमारा घूम जाता है, तो क्या होगा कि जो सारे फोटोज और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो हम कहां से एक्सेस कर पाएंगे? रिमोट सर्वर से। इसलिए हमको सारे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखना रिमोट सर्वर पर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं कि हम गूगल फोटोज का यूज करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, AWS है, ठीक है, iCloud है, इतने सारे क्लाउड डिवाइसेस ऑलरेडी है। तो ये क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर्स रहते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स मीन्स कौन? ऐसे लोग, जो ऐसी कंपनीज जो हमको क्लाउड प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, या हमको कुछ भी उसमें एग्जीक्यूशन, मतलब सपोज मेरा स्टार्टिंग में सपोज मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है, इसमें 2-4 लोग अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में उसको रिकॉर्ड में रख सकती हूँ सारा, ठीक है, जितनी भी वर्किंग हो रही है, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में मैं रख सकती हूँ। लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, तब क्या होगा, इतना सारा डेटा, इतना सारा हमको हार्ड डिस्क लाना पड़ेगी, इतना सारा मेंटेन करना पड़ेगा, और इतना सारा मतलब सारी हार्डवेयर लाना पड़ेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर लगेंगे, और क्या होगा, प्लेटफॉर्म लगेगा, ठीक है। तो ये सारे जब सर्विसेज होती है, ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करता है? हमारा क्लाउड। मतलब डायरेक्टली हम क्लाउड से क्या कर सकते थे, हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या हमारा कुछ वर्क है जो हमको ग्लोबली डालना है, रिमोट सर्वर पर डालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्लाउड के थ्रू स्पेस परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज अब हम बिजनेस का एग्जांपल देख रहे थे, इसमें क्या होता है कि सपोज मुझे स्टार्टिंग में क्या था कि 2-4 बंदे थे तो बात ठीक थी, लेकिन जब ज्यादा मेंबर्स बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है, इतना सारा सपोज मेरे बिजनेस के लिए इतनी सारी चीजें लगेगी, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। यदि मैं इतना सारा चीजें लेकर आऊंगी, फिर सबको मेंटेन करने के लिए टेक्निकल टीम लगेगी, इसको रिकवरी करने के लिए टीम लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है ना कि क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं, हम डायरेक्टली उनसे हमारा वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे डेटाबेस बनाना है, स्टोर करवाना है, तो हमको डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और मेन ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस पर वर्क करता है? पे एज यू गो मॉडल पर, ठीक है। पे एज यू गो मॉडल मीन्स कि जितना हमको यूज करना है, सिर्फ उतना ही हमको, क्लाउड को जितना हमको यूज करना है, सिर्फ हमको उतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे अच्छा पॉइंट ये है इसमें कि जितना हमको यूज करना है उतना ही पे करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद इसके सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो सर्विसेज है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट जो होता है उसको हम इसे शॉर्ट में सास बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मीन्स सपोज मुझे एक वेबसाइट बनाना है, सपोज मेरा एक बिजनेस है, मुझे इसके लिए वेबसाइट बनाना है, तो मुझे अब मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, सपोज मुझे मेरा एक छोटा सा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, अब मुझे उसके लिए वेबसाइट बनाना है, सारा पब्लिश भी करना है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, कैसे कोडिंग करना है, क्या करना है, कैसा पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, कैसे डिजाइनिंग करना है, और कैसे उसको पब्लिश करना है, ठीक है, या कैसे होस्ट करना है वेबसाइट, ठीक है, इसका कुछ नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, ये सारा काम क्लाउड को दे दूंगी, ठीक है। तो ये सारा मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू करवाऊंगी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, सिर्फ मुझे इतना पर्टिकुलर उसको बता देना है कि ऐसा ऐसा काम करवाना है, मेरे बिजनेस में क्या काम होता है, ठीक है। तो पूरी डिजाइनिंग से लेकर, कोडिंग से लेकर, तो पूरा मेंटेनेंस उसका, और उसको होस्टिंग भी वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब सब पूरा जो काम होता है मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू करवाया, मतलब वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, ठीक है। एक होता है पास, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स ऐसा होता है कि मुझे पता है कि कोडिंग के, सपोज मुझे कोडिंग आती है, मुझे वेबसाइट बनानी है, मुझे कोडिंग आती है, ठीक है, उसको मैं डेटाबेस भी उसका बना लूंगी, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म में मैं वो कोडिंग करने वाली, सपोज हमारा .NET का प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी,
क्लाउड के पास प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली क्लाउड से क्या करूंगी, वो प्लेटफॉर्म लेकर उसमें कोडिंग वगैरह सब करके और मेरी कोडिंग लेकर मैं क्या करूंगी, उसको होस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो किसका काम है, क्लाउड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है क्लाउड की। ठीक है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि मेरे पास कोडिंग भी है। ठीक है, मैं खुद टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं कोडिंग कर सकती हूँ, डिजाइन कर सकती हूँ और मेरी वेबसाइट को पब्लिश भी कर सकती हूँ। लेकिन पब्लिश करने के लिए मुझे डोमेन तो परचेस करना पड़ेगा ना कहीं, मतलब मुझे रिमोट सर्वर पर मेरी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड फेमस करना है, सपोज वर्ल्ड वाइड दिखाना है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा बिजनेस है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सपोज मैंने कुछ डोमेन परचेस कर लिया सिर्फ, ठीक है, जैसे गोडेडी हो गया, ठीक है, होस्टिंगर जो एड्स आजकल जो आती है टीवी में, है ना, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो हमको क्या करेंगे, वेबसाइट के लिए स्पेस दे देंगे, तो हम उस पर क्या करेंगे, हमारा वेबसाइट होस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज किसकी है, क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लियर हुआ?